शेप्स ऑफ फ्रिंजेस में देखो बेटा, ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं आपकी, तो आप पहले भी देख चुके हैं स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती है, और इनको अगर मैं ऐसे वर्टिकल कर दूं तो ये फ्रिंजेस भी वर्टिकल हो जाती हैं। वाईडीएससी के शुरू में डायग्राम बनाया था मैंने, तो जो स्टैंडर्ड वाईडीएससी उसमें ऐसे स्ट्रेट फ्रिंजेस ही बोलते हैं, ठीक है। बट अगर ये S1 S2 पॉइंट सोर्सेज हो जाएंगे तो फिर स्ट्रेट फ्रिंजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। तो फ्रिंजेस का मतलब क्या है कि ये जो शेप आ रही है कि इन सब जगह एक सिंगल फ्रिंज पर पार्ट डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपकी शायद पैरा हाइपरबोला की डेफिनेशन ये होती है कि एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वही आपका हाइपरबोला होता है। तो यही आपका किसी पी पॉइंट कोई मान लो स्क्रीन पर है, बट वो सब आप एक प्लेन में करते हो बेटा, इसमें 3D में है, ठीक है ना। जिस प्लेन पर पॉइंट मूव करना है वो अलग है, और आपकी स्लिट का प्लेन अलग है, ठीक है ना। तो आप डेराइव वेराइव कुछ नहीं कर सकते हो इक्वेशन इसमें, बट समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन वही है कि आपका एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा स्क्रीन पर कि इन दो फिक्स पॉइंट, अगर ये पॉइंट सोर्सेज हो जाएंगे S1 S2 से, डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे लेमडा कर दिया एक बार, फिर 2 लेमडा कर दिया, ठीक है। तो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो स्क्रीन पर स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होंगी। तो आपको याद रखना है, कोई पूछ ले बस, ठीक है। ये पूछा भी गया है जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ। पहला हो गया आपका स्ट्रेट फ्रिंजेस, और दूसरा आपके हाइपरबोलिक फ्रिंजेस, ठीक है। कब, जबकि दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसमें स्लिट है वो प्लेन, और जिसमें आप फ्रिंजेस स्क्रीन बना रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। बट मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, इसमें रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं और दूसरे केस में पॉइंट सोर्सेज हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं तो स्ट्रेट फ्रिंजेस हैं, अगर S1 S2 पॉइंट सोर्सेज हो जाएंगे तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी ये स्क्रीन है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन पर S1 S2 लाई कर रहे हैं, बीच की डिस्टेंस S1 S2 के मान लो x है, और ये कुछ मैंने y मान ली अभी। तो फिर इस स्क्रीन पर शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसी होंगी, ठीक है। तो मान लो स्क्रीन पे कोई सेंटर से z डिस्टेंस पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इसके किसी भी पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस है वो आप कैसे लिखोगे, S2P कितना होगा, पाइथागोरस से लिख रहा हूँ सिंपल बेटा, और कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सबको आती है इतनी। S2P क्या है, अंडर रूट x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और S1P कितना है आपका, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो S2P माइनस S1P करो आप, तो देखो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल z पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो इसको सेंटर मानते हुए सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो उस सर्कल के हर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट, किसी जेड के लिए ये लेमडा के बराबर हुआ तो सारे उस पॉइंट्स पर लेमडा के बराबर ही होगा, 2 लेमडा के बराबर हुआ तो सब पॉइंट्स पर 2 लेमडा के बराबर होगा। तो इस पर कैसी दिखेंगी फ्रिंजेस, इस तरह की दिखेंगी, पहले ब्राइटनेस फिर डार्कनेस फिर ब्राइटनेस, तो ये क्या फ्रिंजेस हो गई, सर्कुलर फ्रिंजेस बन जाएंगी बेटा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्सेज अगर इस तरह से लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिंजेस कैसी हो जाएंगी, आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस बन जाएंगी। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस विल बी सर्कुलर इन नेचर। तो इसका एक प्रॉब्लम भी देख लो आप एक बार, ये आया था इस तरह का, पढ़ो क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया इसने बस। उसने क्या किया, सोर्स तो वैसे ही रखे, पॉइंट सोर्स स्क्रीन विस्क्रीन सब वैसे ही, जैसे भी अपन ने केस देखा, एग्जैक्ट प्लेन में स्क्रीन है, ये जो एग्जैक्ट प्लेन है ऐसे स्क्रीन रख रखी है, और ये वो लाइन पर पॉइंट सोर्सेज रखे हुए, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐसे केस में क्या होगा, वो सर्कुलर सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। बट इसने देखो क्या लिखा, while conducting YDSA टू स्लेट विद ए लार्ज ओपेक प्लेट, XY प्लेन में ओपेक कर दिया इसने, ठीक है ना। तो मतलब नीचे वाला माइनस जेड गायब हो गया, अब उसको तो पार हो ही नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वहां कुछ दिखेगा ही नहीं अपन को, ठीक है। तो इसलिए इसने यहाँ से चलने वाली वेव्स को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि नीचे कोई वेव नहीं जा रही, ठीक है। तो इसका मतलब बस फ्रिंजेस की शेप आपकी, अभी आपने क्या पढ़ी थी, सर्कुलर। अब आप आधा पार्ट छुपा लोगे तो क्या शेप हो जाएगी बताओ, आधा पार्ट छुपा लिया आपने, यही था ना। यहाँ पर अगर पूरा बन रहा था तो आपका पूरा क्या बन रहा था, जेड डिस्टेंस पर एक सर्कल बन रहा था,
अब आधा छुपा लोगे तो क्या बनेगा, आधा सर्कल बनेगा इसमें। ठीक है, तो शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या बोली जाएगी इस केस में, फाइंड आउट शेप ऑफ फ्रिंजेस, तो वो आपकी सेमी सर्कुलर बन जाएगी। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है ओ पॉइंट पर क्या होने वाला है, मैक्सिमा या मिनिमा इस ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के बिल्कुल क्लोज, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस निकाल लो कि डी के बराबर है स्मॉल डी, तो डी चेक कर लो, एन लिम्डा या 2n+1 लिम्डा बाई 2 के अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी, क्योंकि ओ पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है वो तो स्मॉल डी के बराबर ही है। ठीक है, तो स्मॉल डी आपको दे रखा है क्या, इसमें स्मॉल डी दे रखा है, ये रहा इतने दे रखा है, और आपको लिम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको d इक्वल्स टू, देखो कितने टाइम्स लेमडा आ रहा है, तो इसलिए मैंने d को लेमडा बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमडा ऊपर का ऐसे रख दिया, नीचे की वैल्यू रखने में इतना आया, उसका कुछ कुछ मैनिपुलेशन करके 2001 लेमडा बाई 2 आ गया, वो आप कर लेंगे, इतनी उम्मीद है मुझे आपसे। ठीक है ना, कितना आ गया 2001 लेमडा बाई 2, तो क्या आ रहा है 2n+1 लेमडा बाई 2 आ रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ओ पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। ठीक है, ओ पॉइंट पर इंटरफ्रेंस कैसा है आपका, ओ पॉइंट पर इंटरफ्रेंस है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो पार्ट डिफरेंस डी कितना निकल के आया आपका 2n+1 लेमडा बाई 2 निकल के आया। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस का पूछ सकता है, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट, तीन केस बता दिए मैंने। ठीक है,